बलिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ एक जिला जिसे क्रांतिकारी और बागी तेवरों की वजह से जाना जाता है। आज हम उसी बलिया के बारे में जानेंगे। तो इस बलिदानियों को याद करते हुए हम बलिया के कुछ ऐतिहासिक पल को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942, जब महात्मा गांधी जी मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। और ये नारा जब आग की तरफ फैलते हुए 11 अगस्त सन 1942 को बलिया आ गया। और जब ये बात बलिया के लोगों को पता चली, बलिया के हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी थे उनको पता चली कि महात्मा गांधी समेत कई नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें कैद कर लिया है, तब लोग और उग्र हो गए। और बलिया की जो क्रांतिकारी लोग थे वो चले आए शहीद पार्क में। अगस्त सन 1942 को बलिया के चौक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। और जिस विशाल जनसभा में लगभग 20 से 25 हज़ार की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। और उस विशाल जनसभा का असर ये हुआ कि हमारे बलिया के जितने भी क्रांतिकारी थे सबके दिल में अपने भारत के लिए एक नया सा चमक और एक नई सी ऊर्जा। और उस जनसभा से ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी अधिकारी थे इतने बौखला गए कि उन्होंने जितने भी क्रांतिकारी आए थे जनसभा में उनको मारा, उनको लहूलुहान किया। और जो छात्र नेता थे करीब 300 से 400 की जनसंख्या में 4 छात्र नेताओं को उन्होंने कैद कर लिया। और इस हरकत की वजह से, इस ब्रिटिश हुकूमत की हरकत की वजह से बलिया की जो महिलाएं थी, जो नारी थी, वो सशक्त हो गई। और उन्होंने मिल करके बलिया कलेक्ट्रेट का घेराव किया। और वहाँ पे पहली बार भारतीय ध्वज लहराया गया। बलिया में पहली बार भारतीय ध्वज कलेक्ट्रेट में लहराया गया, वो भी महिलाओं के हाथों। 18 अगस्त सन 1942 को बलिया जिला के बैरिया थाना में 2 दिन पहले से ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया था। और वहाँ के थाना के जो अधिकारी थे उनसे बोला गया था कि आपके पास 2 दिन का समय है, आप हमारे इस थाने को छोड़ के चले। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत कहाँ अपने आदतों से बाज आने वाली। ब्रिटिश हुकूमत को 2 दिन का टाइम मिला था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी और भी अपने पुलिस प्रशासन और सैन्य बल को बढ़ा लिया। और ये बात जब बलिया के क्रांतिकारियों को पता चली तो उन्होंने थाने का फिर से घेराव किया। और वहाँ के जो थाना अधिकारी थे उनसे बात की। वो बोला कि आपको हमने 2 दिन का चेतावनी दिया था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। और थाना अधिकारी ने क्रांतिकारियों पर गोली चला दी। गोली चलाने के पश्चात ये हुआ कि बहुत सारे क्रांतिकारी मारे गए। लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों के दिल में एक ही आवाज़ थी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही नारा लगाते हुए हमारे बलिया के क्रांतिकारी वीरों ने, यही नारा लगाते हुए हमारे बलिया के वीर क्रांतिकारियों ने बैरिया थाना पे अपना कब्जा किया। और 18 अगस्त सन 1942 को बैरिया थाने पर अपना कब्जा हो गया। फिर अगले दिन प्रातः जब 19 अगस्त सन 1942 के दिन एक नया सवेरा हुआ और बलिया ज़िले में तमाम जगहों से हज़ारों की संख्या में क्रांतिकारी जब आने लगे, तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत के जो आला अधिकारी थे उन्होंने हमारे वीर सपूत श्री चित्तू पांडे जी, जिनको उन्होंने कैद पहले से कर रखा था, उन्हें आज़ाद किया। और उन्होंने उनसे बोला कि आप हमें बचा लें, वरना यहाँ बलिया के क्रांतिकारी हमें मार डालेंगे। और यही सुनहरा इतिहास हमारे पन्नों में लिखा गया। 19 अगस्त सन 1942 को हमारे बलिया जिला के प्रथम उच्च और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। और जिसमें हमारे चित्तू पांडे जी बलिया के पहले अधिकारी बने। और तभी हमारा बलिया आज़ाद होने से पहले 19 अगस्त सन 1942 को ही आज़ाद हो गया था, जिसे हम बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं।